हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लाई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे जिन है सीहू को ब्लाइंड डेट के लिए बहुत ही फिल्मी स्टाइल में पूछता है। फिर वो जाते हैं ब्लाइंड डेट पे, जहाँ पर वो मूवी देखते हैं, थीम पार्क घूमते हैं और कुछ झूले भी साथ में झूलते हैं। फिर वो आइसक्रीम खाते हैं, पार्क में बैठ के बातें करते हैं, जहाँ पे सीहू क्या है अपनी दिल की फीलिंग्स को बताता है, जो कि जुन के बारे में ही होती है, मतलब जिन के बारे में होती है, जो कि जुन को बता रहा होता है कि वो उनके अंकल को कितना पसंद करता है, मतलब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। फिर वो सोचता है क्या छोटे बच्चे से अपनी फीलिंग कन्फेस करा है। जब पे जुन होता है ये सारी बातें सुनकर उसका चीक्स और उसका फेस पूरा रेड हो गया था। फिर चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सीहू का घर दिखाया जाता है। सीहू का है जो कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है और कहता है क्या बात है, ये बहुत ज़्यादा ही मैंने खेल लिया है, मेरा पूरा शरीर है वो दर्द कर लिया, क्योंकि ये थीम पार्क में जाके थोड़ा बहुत खेले भी थे ना, झूले झूले थे। फिर अचानक से उसके फ़ोन पे ना रिंग होने लगता है, जिसके बाद वो अपने फ़ोन को उठाता है और वो अच्छे से बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने पहले ही उसे फ़ोटो भेज दी थी, लेकिन अभी तक उसका जवाब है वे नहीं आया है। क्या हुआ, मुझे वो जवाब है वो क्यों नहीं दे रहा, क्या उसने देखा नहीं। जहाँ पर ये सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसने जुन को मैसेज भेजा होता है और फोटो जो सेंड करी होती है, जो कि जिन के साथ इसने मतलब उसके छोटे वर्जन के साथ जो भी फ़ोटो खींची होती है ना, वो सारी फ़ोटो उसे सेंड करी होती है, लेकिन उसका भी जवाब है वो नहीं आता है। जब वो बोलता है ओह इन जुन का मैसेज आ गया, ये इन जुन का मैसेज आ गया, जहाँ पर वो उसका देखता है और वो बोलता है ओह। फिर जहाँ पे इन जुन है, मतलब जो इसका बड़ा वर्जन है, वो कहता है कि बहुत ही अजीब बात है, लेकिन आज ये जो पारिवारिक जो भोज है वो है, इसके चलते मैं तुम्हें से मिलने पे नहीं आ सकता, और यहाँ पे येनजुन और सीजुन दोनों ही मिलने नहीं आएंगे और वो घर पे ही रहने वाले, तो वो नहीं मिल सकता। और सही इस तरीके की बातें कहता है। जहाँ पे सीहू के जो कि फ़ोन को देखने के बाद वो अपने फ़ोन को अपने चिक्स मतलब लिप्स के पास रखता है और बोलता है क्या बात है, आजकल जो येजुन है वो कुछ ज़्यादा ही बिजी नहीं रहने लगे, हाल फिलहाल में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही कम दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही बिजी रहता है। बोलता है कि पारिवारिक समारोह और पारिवारिक भोज, मतलब जो बोल सकते हैं ना खाना होता है ना, जो फैमिली डिनर, तो उस बारे में बात करता है। फिर हमें येन जुन को दिखाया, मतलब सी जुन, अरे यार येन जुन जुन को दिखाया, जुन को दिखाया जाता है, जो कि आया होता है। तो बोलता है कि जब वह मेरे साथ होता है, मेरे पास होता है, तो वह मेरे लिए जो खाना भी बेक करता है और मेरे साथ रहता है, सामान्य व्यवहार करता है, और पूरे दिन भर वो मेरे साथ रहता है, पूरे दिन मुझसे चिपका रहता है, और वो अपना मतलब फीलिंग्स और प्यार दिखाता है, अपना प्यार का एंगर दिखाता है। और फिर हमें जुन को दिखाया जाता है जो कि मस्त रेडी शेडी होके दिखाता है, और फिर वो बोलता है मैं इसके बारे में सुबह से सोच रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बोलता है कि मैं थोड़ा सा निराश हो रहा हूँ। जहाँ पे सीहूक अपने मन में सोचता है कि उससे जुन है जल्दी जल्दी मिलने नहीं आ रहा होता है, यानी इस वजह से वो काफ़ी टेंशन में बैठा होता है, नर्वस होता है। फिर अचानक से वो अपने सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है, बोलता है कि नहीं मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि नहीं, बोलते कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुझे इन जुन की याद दिलाता है, मतलब इन जुन और सी जुन दोनों एक ही होते हैं, और बट ई जुन और सी जुन इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उसका बड़ा वर्जन छोटा वर्जन बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो मेरे साथ था ना, तो इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा याद आ गई, मतलब छोटे वर्जन के बारे में। बोलता है कि अजीब चीज़ों के बारे में मत सोचो, चलो कुछ भी नहीं है। बोलते कि चलो काम करते हैं, यस काम करते हैं, ऐसा कहता है अपने आप को, मतलब चेयर अप करता है। फिर हमें कंपनी और घर के सीन दिखाए जाते हैं, हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है, मतलब अच्छे से जर्जर जगह का दिखाया जाता है, जो कि कंपनी का सीन होता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि घुटनों पर बैठा होता है, और वहाँ पे एक छोटे से बेटे का, मतलब उसका जो एक बाल है, सेक्रेटरी मतलब बॉडीगार्ड है, वो पकड़ता है और उसके बालों को नोचता है। ये येन जून का, मतलब ये जून का भाई है, ई जून का, मतलब बड़े वर्जन वाले का। बोलते हैं जियाओ सेयोन, इसका नाम जियाओ सियोन है, ठीक है, नाम बहुत ही अजीब है इनके। बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, क्या तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो। जहाँ पर बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आसानी से पकड़ सकते हो, इस तरीके से बातें हैं, मतलब थोड़ा बोल सकते हो फिल्म स्टाइल में से धमकाता है। जहाँ पे हमें ये जून को दिखाया जाता है जो कि इसका छोटा वर्जन है, ये जून का मतलब छोटा वर्जन जी। तो वहाँ पे खड़ा होता है, उसके सामने बड़ा सा लड़का होता है जो कि घुटनों पे बैठा होता है, ये एक्चुअल में इसका बड़ा भाई, मतलब इसका लिटिल ब्रदर है। जहाँ पे वो बोलता है कि ओ असंभव, और फिर वो उसको देखता है, फिर तो कन्फ्यूज़ होता है और अपने जो चिक्स को फुलाता है और फिर अपने बालों को रफल करता है और बोलता है कि अच्छी तरीके से पर्याप्त है। बोलता है कि ये बहुत ही बकवास है। फिर ऐसा कहकर वो उसके पास आता है और अपने हाथ को बढ़ाता है और बोलता है कि मेरे शरीर को बताओ, इस तरीके से मेरा शरीर है वो क्यों बदल गया, क्या इसका कोई तरीका है, क्या ये तुमने करा है। जहाँ पर वो उससे पूछने की कोशिश करता है, जहाँ पर इसका लिटिल ब्रदर है जो कि बैठा होता है घुटनों पे और उसको देख रहा होता है। उसको यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते ना, एक दो पंछी भी पड़ोगे तो उसका चिक्स है वो रेड हो गए थे। दोनों भाई मतलब कुछ हद तक मिलते हैं। जहाँ पे बोलता है मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। बोलता है कि मैं क्यों बताऊँ, इस तरीके से उसका भाई है जो कि उसको टोंट
कसता है कि वो नहीं बताएगा। जहाँ पर वो बोलता है, जहाँ पे ये जून होता है, जो कि सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे बोलता है, क्या ये तुम्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है क्या? तुम बताओ मुझे। बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, तुम मुझे जल्दी से बता दो। इस तरीके से उससे पूछता है। उसके गार्ड होते जो कि खड़े होते हैं, बोलते क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? ऐसा कहता है अपने भाई से गुस्से में। जब उसका भाई है जो कि आंखें फाड़ फाड़ के अपने ब्रदर को देखने लगता है, फिर उसका ब्रदर होता है वो टेंस हो जाता है, थोड़ा सा चुप कर जाता है और उसका थोड़ा बोल सकते हैं ना सीरियस, थोड़ा नर्वस हो जाता है। जहाँ पे जो जून होता है, जो कि जून होता है, बोलता है कि गंभीरता से, और फिर वो अपने ब्रदर के सर पर सर मारता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करूँगा। बोलता है कि मैं हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेता हूँ। इसका मतलब वो अपने ब्रदर को सीधी तौर पे धमका रहा होता है कि तुम सीधे सीधे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करूंगा। जहाँ पर वो उसे धमकाता है, जहाँ पर उसका ब्रदर होता है उसका रवैया देख के और उसकी बातें सुन के वो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि और आपके मन में जो पारिवारिक व्यवसाय है उसको विरासत में लेने या पाने का कोई भी विचार है वे नहीं है। केवल आप प्यार की बातें करते हैं और प्यार के पीछे ही भागते रहते हैं और आप इधर उधर घूमते रहते हैं। यहाँ पर उसका भाई है, उसको टोंट कसता है और आगे वो गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर चला आया हूँ। जहाँ पे यंजून होता है जो कि उसको देखने लगता है, जहाँ पे जो उसका ब्रदर है वो उससे आगे कहता है कि जब पिताजी ने मुझसे पूछा कि उस लड़के का क्या फ़ायदा, और उन्होंने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं, और मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर आ गया हूँ। इस तरीके की बातें हैं जो कि यंजून से जो इसका ब्रदर है वो कह रहा होता, और उसको भी पिटाई पड़ी होती है तो उसकी बॉडी है वो शेक करने लगती है। बोलता है सेजल माँ। वो अपनी माँ को याद करता है, मतलब ये आई थिंक एक ही बाप के बेटे हैं, बट माँ इनकी दोनों की अलग अलग है शायद। जहाँ पर वो अपनी चिन पे हाथ रखता है और बोलता है इतना तो, और वो ऐसा कह के अपनी चिन पे मतलब हाथ रखता है, बोलता है कि रूपरेखा बिल्कुल। फिर वो याद करता है कुछ समय पहले की, मतलब कुछ दिनों पहले की बात। बोलता है कि पिताजी मेरे पिताजी हैं, उन्होंने मेरी देखभाल से मुझे बड़ा करा, मैं उनके रूप में पहला बच्चा हूँ। बोले चाहे पिताजी मुझसे कितना भी नाराज़ हो, मैं कितना भी बुरा व्यवहार कर लूँ उनके साथ। और फिर वो याद करता है उसके पिताजी रो रहे होते, बोलते कि बेटा पारिवारिक व्यवसाय। उसके पीछे ही इसका जो दूसरा ब्रदर है जो कि ह्यूंग निम है, जो कि खड़ा होता है, वो सारी बातें याद करता है। फिर वो खुश होता है, बोलता है कि हो मुझे तो जो सीहो के एक्सरसाइज से मिलने जाना है, और वो ऐसा कह के खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। बोलता है कि पिताजी अभी तक मुझसे उम्मीदें हैं वे रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि इनसे क्या लाभ है वे नहीं होगा। इस तरीके की बातें बोलता है कि मुझे नहीं लगा कि इस तरीके की बातें रखेंगे। जहाँ पे बोलता है तुम मुझे कैसे अनदेखा कर सकते हो, बोलता है। और फिर ये नाराज़ हो जाता है, बोलता है कि वह किस बात पर इतना क्रोधित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर उसके डैड ने उसे पारिवारिक व्यवसाय मतलब बिजनेस लेने को कहा होगा एंड यंजून ने शायद से मना कर दिया होगा। जहाँ पे बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें व्यवसाय करूँगा और तुम्हें डराने के बारे में नहीं सोचूंगा। बोलते कि डराने हो गए, मतलब डरावने हो। फिर उसके सर पे आके थोड़ा सा पैट करता है, बोलता है कि लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं अभी तक बच्चे से ही मिल रहा हूँ। ह्यूंग निम बोलता है निम, और ऐसा कहता है। जहाँ पे उसका जो ब्रदर होता है मतलब यंजून, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उस पर, उसके सर पे टपलियाँ बजा देता है, उसको मतलब मारता है सर पे टपली, और कहता है कि क्षमा करे सयान। बोलते कि जैसे कि मैंने अपने कहा था कि मैं पारिवारिक व्यवसाय है विरासत में लेने का कोई भी इरादा है वे नहीं रखता हूँ, नहीं चाहिए मुझे, और मुझे ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं पता, और बोलते हुए बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। बोलता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है और मैंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा है वो कमाया है, बस मैं प्यासा हूँ, तो मुझे जितना चाहिए वो प्यार चाहिए और कुछ भी ज़्यादा है वे नहीं चाहिए। जहाँ पर उसके सर पे पैट करता है और बताता है कि उसे पारिवारिक व्यवसाय है वे नहीं चाहिए। तो इसलिए आई थिंक यहाँ पे झगड़ने की ज़रूरत नहीं। बोलता है कि जीवन काल में मैं सबसे ज़्यादा सीहू के एसएसआई को पसंद करता हूँ, सीहू का एसएसआई, सीहू के साथ रहना चाहता हूँ, सीहू के साथ एक अच्छी जीवन लाइफ है बिताना चाहता हूँ, उसके साथ मधुर जीवन को व्यक्त करना चाहता हूँ, उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। यहाँ पर वो सारी उससे बातें कहता है और कहता है कि ये सब चीज़ें हैं वे ठीक हैं, और ये सारी बातें सोचता है और वो बोलता है कि ये मेरा सपना है। फिर वो उसके पास आता है और उसको दोनों को चिक्स को पकड़ता है, बोलता है तो मुझे मत उकसाओ, और कहता है अगर तुमने मुझे एक बार और फिर से धमकाने की कोशिश करी या मुझे बुली करने की, मतलब मुझे बोल सकते ना एंग्री बर्ड बनाने की कोशिश करी। बोलता है कि अगर लिटिल बहन भी होते या तुम ब्रदर हो तो भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा कि तुम मुझे बुली करो या फिर मुझ
पे अगर ऐसा हम दिखाओ, मतलब समझ रहे हो कि वो उसे परेशान ना करे, वो सीधा सीधा उसे कहता है उसके चिक्स को दोनों हाथों के बीच में खींच भी रहा होता है, मतलब यहाँ पे वो बच्चा होता है उसके चिक्स को खींच रहा होता है, बोलता है कि चलो मुझे जवाब दो, उसके चिक्स पे पोक कर रहा होता है और उसके चिक्स को बहुत ही टाइटली खींच रहा होता है। जहाँ पे उसका ब्रदर है चिढ़ते हुए कहता है ह्यूंगनिम, बोलता है कि छोड़ो मुझे जाने दो, बोलता है कि आप ही जिनसे इसके साथ खेल रहे हैं, और बोलता है कि और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जो शरीर बदलने का जो तरीका है उसके बारे में तुम ही बता दो मुझे। जहाँ पर उससे गुस्से में कहता है कि चलो बताओ तुम्हारा शरीर है वो क्यों बदला, बोलता है कि चलो तुम बताओ मेरे शरीर है वो कैसे बदल सकता है। जहाँ पे वो उससे कहता है, जहाँ पे उसका ब्रदर है कहता है और पिताजी को मैं मतलब पिताजी को बता दूंगा कि ये आपको विरासत में मिला है। जहाँ पर वो उससे कहता है, जहाँ पे यंजुन होता है जो कि उसकी बात सुन के ना एकदम चुपचाप खड़ा हो जाता है और वो अपने जो ब्रदर को ना घूर घूर के देखने लगता है। जहाँ पर वो दोनों आमने सामने होते हैं, जहाँ पर बोलता है कि कुछ तो होना चाहिए, जहाँ पर उस तरीके से बातें सोचता है अपने मन में और वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। जहाँ पे उसका ब्रदर होता है उसको देखने लगता है, बोलता है कि आपके जो ध्यान रखने के लिए, ध्यानपूर्वक रखने के लिए आपका धन्यवाद, अनुभव करना कि अच्छा रहे, इसलिए मैं आपको जो मुक्त है वह कर दूंगा। जहाँ पर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन उसे थोड़ा धमकी वमकी दे रहा होता है। जहाँ पे उसका ब्रदर होता है चुपचाप होता है और वो अपने सर को नीचे झुकाता है, उसकी कच्ची खासी कुटाई करी गई होती है इसके गुंडों ने। फिर वो चुप होता है, फिर बोलता है जब तक पिताजी से बात आप कर लें, लेकिन क्या होगा इसे आप जो सौंप देंगे। जहाँ पर वो बोलता है कि आप पिताजी से इस बारे में बात करें और इसके बाद में मैं आपको इस बारे में चर्चा करूँगा और सौंप दूँगा। यहाँ पे कुछ आई थिंक ये बताने के बारे में कह रहा होता है, जिससे कि जो यंजुन होता है जो कि इसके ब्रदर के पास होता है, उसके गार्ड भी यहीं पे खड़े होते हैं और यंजुन होता है गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ठीक है। और मतलब यहाँ पे आई थिंक इसका ब्रदर है वो चाहता है कि ये पारिवारिक व्यवसाय ले ले, बट ये मना कर रहा है कि नहीं चाहिए। जब पर ये दोनों आई थिंक ब्रदर तो हैं, लेकिन इनकी जो माँ अलग लग रही है। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि भाई क्लियर नहीं पता चल रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट पे ना बताया नहीं गया है कि क्या मतलब क्या मसले क्या है इनके दोनों के साथ। जहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है, बोलते कि लेकिन क्या लड़का ऐसा ही उसे छोड़ देना चाहिए, क्या मैं उसे ऐसे ही भूल जाऊँ, उसे क्या ऐसे ही छोड़ दूँ। जब ये अंजुन होता है जो कि अपने ब्रदर को सोच रहा होता है और उससे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बोलता है कि सिहू को एसएसआई को इस लड़के की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख झेलना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हुए और बस ये इसी के कारण मतलब ये उसके साथ थोड़ा बोल सकते हैं ना क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहा है, उसके साथ डेट वेट पे नहीं जा रहा है, मतलब उसके छोटे वर्जन के पास हो के जाना पड़ रहा है। तो वो इस चीज़ से की वजह से अपने ब्रदर पे गुस्सा होता है और वो उसको घूर घूर के देख रहा था। बोलता है कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और बोलता है कि और मैं उसे मार भी नहीं सकता, बोलते ह्यूंगनिम। और बोलता है कि नहीं वही काम करो। और ऐसा कहकर वो अपना छोटा सा मुक्का बनाता है और कहता है क्या ये लो, और ऐसा कहकर ना वो बोलता है और फिर अचानक से वो इससे पहले कुछ करे कि अचानक से वहाँ पे जो सिहू का एसएसआई आया जाता है। बोलता है कि अरे ये यहाँ, बोलता है कि सिहू के, और जहाँ पर वो उसका नाम लेता है, जहाँ पे यंजुन होता है सिहू को अपने पास देखकर काफ़ी नर्वस हो जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। और जुन होता है वो सिहू को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और हम अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आगे क्या होगा। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी क्लियर नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे डिटेल में लिखी नहीं गई होती, थोड़ी लिखी होती है और छोड़ दी गई होती है आधी लिख के, तो इसलिए कभी कभी समझ नहीं आता। तो आई होप आपको आज का चैप्टर है वो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अपना ध्यान रखो और प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाय बाय, अपना ध्यान रखें।